दुनिया के सबसे खतरनाक 10 माफिया गैंग। आपने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील या छोटा राजन जैसे अपराधियों के कई किस्से सुने होंगे। इनके गिरोह से जुड़ी कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को भी खबरों में पढ़ा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपराध जगत की दुनिया में इन अपराधियों की कहीं गिनती तक नहीं होती है। आगे देखें दुनिया के सबसे खतरनाक 10 माफिया गिरोह, जिनके नाम से दुनिया थर्राती है। इजरायली माफिया। इजरायली माफिया के लोग आधी दुनिया में फैले हुए हैं। इस गिरोह के अपराधी लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में इस तरह शामिल करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो कब जुर्म की दुनिया में शामिल हो गई। ये गैंग कई देशों की खुफिया एजेंसियों से मोटी रकम लेकर दूसरे देशों की अहम जानकारियां सप्लाई करता है। इस काम के लिए उन्हें लड़कियों का इस्तेमाल करना होता है जो जिस्म फरोशी के धंधे में लाई जाती हैं। इजरायली पुलिस कई बार इस माफिया को ख़त्म करने की मुहिम चला चुकी है, लेकिन माफिया की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि पुलिस इनका बाल भी बांका नहीं कर पाती। जमाइकन यार्डीज, ये नाम है उस दहशत का जिससे ब्रिटेन में रहने वाले लोग थर्राते हैं। इंग्लैंड में ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर हथियारों की तस्करी, इन अपराधों पर इस गिरोह की बादशाहत जमाने से गायब है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए भी बदनाम है। जमाइकन यार्डीज के गुर्गे पैसे लेकर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। इस गैंग के सदस्यों के पास दुनिया के खतरनाक हथियारों का जखीरा है। ब्रिटेन में वैसे तो कानून का राज कायम है, लेकिन अपराध की काली दुनिया में जमाइकन यार्डीज की सल्तनत है। अगर कोई दूसरा गिरोह इस धंधे में हाथ आजमाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए खूनी जंग का ऐलान। यही वजह कि ब्रिटेन में गैंगवार आम बात है। यहाँ हर हफ्ते 70 से ज़्यादा गोलीबारी की घटनाएं गैंगवार की वजह से होती हैं। अल्बानिया माफिया। ये गिरोह मुख्य रूप से अल्बानिया में सक्रिय है, लेकिन इनका धंधा अमेरिका और यूरोप तक भी फैला हुआ है। अपराध जगत में अल्बानिया गिरोह को सबसे क्रूर माना जाता है। इनके बारे में पहले से कोई अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका यूरोप में जिस्म फरोशी के ज़्यादातर अड्डे इन्हीं के रहमो करम पर चलते हैं। मासूम लड़कियों को कोठे तक पहुंचाने में इस गिरोह के अपराधी बेहद शातिर हैं। एक बार जो लड़की इनके चुंगल में फंस गई, फिर मौत ही उसे इस दलदल से निकाल सकती है। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती है तो ये जालिम ऐसी भयानक मौत देते हैं कि दूसरी लड़की भागने की हिम्मत तक नहीं जुटा सकती। एक बार इनके चंगुल में जो लड़की फंस गई, फिर पुलिस भी उसे आज़ाद नहीं करा सकती। इनका दूसरा धंधा है ड्रग्स की तस्करी। अमेरिका और यूरोप में नौजवानों की नसों में दौड़ने वाला नशीला जहर अल्बानिया माफिया की देन है। दूसरे अपराधी गिरोह भी इस गैंग के अपराधियों से कतराकर अपना धंधा करते हैं। जिस्म फरोशी और ड्रग्स की सप्लाई के लिए अमेरिका यूरोप में इस गिरोह का एक छत्र राज है। चिकन माफिया। लॉस एंजलिस का शहर वैसे तो दुनिया में एंटरटेनमेंट की राजधानी के नाम से मशहूर है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस शहर को गैंगलैंड के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजलिस में 45,000 से ज़्यादा अपराधी हैं जो किसी न किसी गैंग के सदस्य हैं, लेकिन सभी गिरोह में सबसे खतरनाक माफिया गैंग है मैक्सिकन माफिया। ये गिरोह यूएस की जेलों से ऑपरेट होता है। इस गैंग में कई हज़ार सदस्य हैं जो अमेरिका की अलग अलग जेलों में फैले हुए हैं। माफिया की दुनिया में इन अपराधियों की दहशत ऐसी है कि अपराधी भी इन्हें हफ्ता देते हैं। इसके बदले मैक्सिकन माफिया उन अपराधियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। बड़े से बड़ा अपराधी भी इन्हें हफ्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। वैसे तो इस गैंग में मुजरिम लूट, डकैती, अपहरण, उगाही और कत्ल जैसे सभी अपराध करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर छोटे अपराधियों और दलालों से उगाही करना इनका असली धंधा है। जिसने उन्हें प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया, समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी की घड़ी बंद हो चुकी है और किसी भी वक्त मौत उस पर झपट सकती है। ये वो अपराधी हैं जिनसे मुजरिम भी थर थर कांपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्सिकन माफिया सबसे खतरनाक है। इनसे भी ज़्यादा खतरनाक वो गिरोह जिसने जापान में दहशत फैला रखी है, याकुजा माफिया। इस गिरोह की संख्या है 10,000। तादाद सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि अगर ये अपराधी एक साथ किसी देश पर हमला कर दें तो अच्छे से अच्छी सेना को भी नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। याकुजा माफिया को दुनिया का सबसे संगठित गिरोह माना जाता है। यह अपराधियों का एकमात्र गिरोह है जिसकी पहचान टैटू देखकर होती है। हर अपराधी के जिस्म पर से टैटू बनाए जाते हैं। कातिल के जिस्म पर अलग नक्काशी होती है, तो पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाले अपराधी के जिस्म पर दूसरी तरह के टैटू होते हैं। इस गिरोह के अपराधी धमकी देकर उगाही करने में माहिर हैं। ये वह गिरोह है जिसने पूरी दुनिया में अश्लीलता को फैलाया है। जी हाँ, दुनिया भर में पहुंचने वाली पोर्न फिल्में इसी गिरोह के जरिए सप्लाई होती हैं। पोर्न इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपराधी दुनिया की हज़ारों लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल भी करते हैं। यही नहीं, अपने इस धंधे को मजबूत करने के लिए गिरोह दुनिया के कई देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भी सप्लाई करता है। दुनिया के किसी भी देश की सरहद को पार करना इस गिरोह के अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है।
एक देश से दूसरे देश में लोगों को गैरकानूनी तौर पर दाखिल कराने में याकुजा के गुर्गों को महारत हासिल है। याकुजा को दुनिया का सबसे बड़ा माफिया गिरोह भी कहा जाता है। माफिया ट्राइड्स गिरोह में बेहद खतरनाक और क्रूर अपराधी शामिल हैं। ये मुजरिम तड़पा कर मौत की घाट उतारने में माहिर हैं। इस गिरोह के सदस्य पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस गैंग में ऐसे शातिर चोरों की जमात भी मौजूद है जो करोड़ों रुपए इस तरह लूट लेते हैं कि मानो सामने वाले की नज़र को पता भी न चल पाता। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि मलेशिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर के अलावा यूएस में भी घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम है। वैसे तो इनका असली धंधा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, लेकिन अगर ये किसी को धमकी दे दें तो लोग खामोशी से करोड़ों रुपए देकर चले आते हैं। कई देशों में ड्रग की सप्लाई भी इसी गिरोह के जरिए होती है। ड्रग कार्टेल जैसे ही नाम से साफ है कि ये गिरोह दुनिया में नशे का सबसे बड़ा सौदागर है। इस गिरोह के रास्ते में जो आया वो मौत की नींद सो गया। ये गैंग न जाने कितने देशों में सप्लाई होने वाले नशे को कंट्रोल करता है। जहां इन अपराधियों का साम्राज्य है वहां कोई दूसरा अपराधी टिक नहीं सकता। ये अपराधी सिर्फ ड्रग्स की सप्लाई ही नहीं करते बल्कि दुनिया के कई देशों में पैदा होने वाले नशे की खेती भी करते हैं। चरस, गांजा, कोकीन, स्मैक नशे से जुड़ी हर वैरायटी इनके पास होती है। इस गिरोह के ज्यादातर अपराधी खुद भी नशे के गुलाम होते हैं। यही वजह है कि बड़े से बड़े खूंखार मुजरिम भी इनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सिलियन माफिया। इटली के सिलियन माफिया के सामने दुनिया के बड़े बड़े माफिया सिर झुकाते हैं। जी हाँ, सिलियन माफिया छोटे मोटे अपराधियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। ये गिरोह अपराध की बड़ी बड़ी डील करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। हथियारों की सप्लाई में भी सिलियन माफिया के हाथ सबसे लंबे हैं। खतरनाक से खतरनाक हथियार की डिलीवरी किसी भी देश में कभी भी कर सकते हैं। इस गिरोह की खास बात यह है कि इसके ज़्यादातर सदस्य एक दूसरे से अनजान होते हैं। अगर एक दूसरे के सामने भी आ जाएं तो भी ये अपने साथी को नहीं पहचान सकते। बस कोडवर्ड हैं जिनके ज़रिए एक दूसरे को पहचानते हैं। यही वजह है कि पुलिस अगर इस गिरोह के किसी एक सदस्य को पकड़ भी लेती है तो दूसरे तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। इस गिरोह का सरगना बेहद शातिर है। वो टीम में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए बारीक से बारीक बातों की जांच पड़ताल करता है और फिर मुजरिम के अपराधों का रिकॉर्ड देखकर ही अपने गिरोह में शामिल करता है। रशियन माफिया की क्रूरता दुनिया भर में मशहूर है। इस गिरोह के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने इनकी दुश्मनी हो जाए तो वो शख्स बहुत ही बेरहम मौत मारा जाता है। ये गिरोह दुनिया का सबसे बड़ा गैंग है। इसमें कोई लाखों अपराधी शामिल हैं। इसकी गतिविधियां दुनिया के हर देश में धड़ल्ले से चलती हैं। इसके अपराधी गुंडागर्दी के लिए भी जाने जाते हैं। यही नहीं, इस गिरोह के संबंध दुनिया के कई आतंकी संगठनों से भी हैं। इसके अलावा दुनिया भर में इंसानी अंगों की तस्करी के लिए भी यह गिरोह सक्रिय है। दुनिया के किसी भी देश में कभी भी कहीं भी किसी की हत्या करना इन अपराधियों के लिए बाएं हाथ का खेल है। रशियन माफिया के गुर्गों से पुलिस भी कतरा कर निकलती है। जिन इलाकों में इन अपराधियों के अड्डे हैं वहां से शरीफ लोग गुजरने से भी बचते हैं। रशियन माफिया के साथ दुनिया का कोई भी गैंग टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। सर्बियन माफिया इनका धंधा 10 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। वैसे तो ये गिरोह स्मगलिंग खासतौर पर ड्रग्स तस्करी में सक्रिय रहता है, लेकिन इस गैंग को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सबसे खतरनाक माना गया है। ये गिरोह कॉन्ट्रैक्ट लेकर बड़ी राजनीतिक हत्याओं को कराने में भी नहीं चूकता। गिरोह का हर सदस्य हमेशा खतरनाक हथियार से लैस रहता है। एक बार किसी की सुपारी मिल गई तो ये अपने शिकार को ठिकाने लगाने के लिए पूरी रिसर्च करते हैं। गिरोह में बेहतरीन शूटर्स की पूरी टीम है जो बहुत दूर से भी सटीक निशाना लगाकर किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। जिन 10 देशों में जब कोई बड़ी हत्या होती है तो पुलिस इसी गिरोह से अपनी जांच शुरू करती है। सर्बियन माफिया को दूसरे लफ्जों में मौत के सौदागर कहा गया है। इनके लिए इस बात से कोई मतलब नहीं कि मरने वाला कौन है, इनके लिए तो बस पैसा मायने रखता है।